दीपक तो सर जब आपकी ध्यान आवाज दीपक सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ा देना आपका तो अच्छा रहेगा। अच्छी आवाज तो आ रही है, परफेक्ट, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट द वॉल्यूम कैन लिटिल बी मोर, या इफ पॉसिबल है सर। अच्छा, दूर था माइक से हमारा। हाँ, ये दूरी बनी थी। अभी क्या ठीक है? पहले से ज्यादा आवाज है या उतना ही है? थोड़ा उतना ही है, थोड़ा और बेटर हो सकता है। आवाज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी वॉल्यूम चल सकती है। ओके, ये मैक्सिमम है। ठीक दिस है। इज बेटर सर, दिस इज गुड। ओके। हाँ, तो ये ऐसा है ना कि जो समय जो है यही की पॉइंट है। ठीक है। टाइम जो है की पॉइंट है। आप एक साधारण सा मेडिटेशन भी करेंगे ना, जैसे विपश्यना क्या है, केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन वो बहुत ही प्रभावशाली है। क्यों है? क्योंकि उसमें समय देते हैं। ठीक है। करने के तो 5 मिनट में, 2 मिनट में और 1 मिनट में भी मेडिटेशन हम लोग जो है कर लेते हैं, लेकिन जो आप समय देते हैं ना, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको समय देना है। ठीक है। आप साधारण सा भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। इसको कम से कम जो है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, 5 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। आप प्रणव प्राणायाम करते हैं, मतलब कि एकदम स्लो कर लेते हैं सांसों को। ठीक है। तो वो प्रणव ध्यान हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बस आपको बस यही करना है, एकदम सिंपल सी चीज है वो, बहुत कॉम्प्लिकेट होना नहीं है। हमें समय देना है। जितना ज्यादा समय दीजिएगा ना, उतने ही आपके सामने जो अलग अलग गेट्स खुलते जाएंगे, अलग अलग अनुभव जो है आपको आते जाएंगे। सिंपल ध्यान लगाने से ही, सांसों पे ध्यान लगाने से ही आपका ध्यान जो है बन जाएगा। लेकिन फिर आपको उसको लंबे समय तक लगाना है। आप केवल सांसों पे भी ध्यान लगाएंगे। आप जो 5 मिनट और 10 मिनट ध्यान लगाते हैं, आप कुछ मत कीजिए, उसको आधा घंटे कीजिए। सेम वही प्रोसेस को, और देखिए आपको किस तरह के अलग अलग अनुभव उसी में से प्राप्त होते हैं। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, और हर विधि के साथ कुछ प्रॉफिट है, सिद्धियां हैं। ठीक है। तो ध्यान को करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो है सरलता और समय, सिंप्लिसिटी एंड टाइम। बहुत कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ध्यान करेंगे, लेकिन फिर आप उसके लिए समय देंगे, है ना? उसको ज्यादा देर तक करेंगे। ये एक बात। दूसरी बात है उद्देश्य परक ध्यान, मतलब कि कुछ टारगेट लेके हम ध्यान करते हैं कि हमको ये फायदा होना है, वो फायदा होना है, वेल्थ के लिए, मनी के लिए, और हर एक चीज के लिए। तो उसमें क्या है ना कि एक सिंपल सी बात है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, और जब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे तो जो आप चाहते हैं उसको रिपीट कीजिए। तो कई बार जो है ना, लोगों को मांगना भी नहीं आता है, तो उसके लिए भी सीखना पड़ता है। ठीक है। कभी भी यूनिवर्स जो है ना, ध्यान रखिए, कभी भी यूनिवर्स आपको एनर्जी नहीं देती है। आप जो एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं, बस उसको वो बढ़ा देती है, बढ़ाकर आपको वो ऊर्जा मिलती है। अगर आप यूनिवर्स को ऊर्जा नहीं देंगे ना, तो यूनिवर्स आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा रिटर्न करती है, देती नहीं है आपको। देने का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से आपने कुछ नहीं दिया और यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। वो क्या करती है, जैसे आपने देखा ना स्टेबलाइजर, ठीक है, अगर कम वोल्टेज है तो उसको भी वो बढ़ा देता है। तो बिजली होनी चाहिए, कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन होनी चाहिए। उसी तरह से आपके भीतर जो एनर्जी जनरेट होती है आपके थर्ड आई पर, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे थर्ड आई के थ्रू ही। तो थर्ड आई को जब चार्ज करते हैं, उससे एनर्जी आ जाती है। फिर आप यूनिवर्स को थोड़ा सा भी सिग्नल देते हैं। ये कनेक्शन बनना चाहिए। जब तक आप दीजिएगा नहीं, तब तक आपको मिलेगा नहीं। और आपको जब भी मिलेगा, आपका ही दिया हुआ मिलेगा, लेकिन बढ़ाकर।
तो आपको ठीक उसी तरह है जिस तरह से दही जो है हम लोग दूध से जमाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जोरन जो है दही का रहना चाहिए। अगर रहेगा तो दूध जो है पूरी तरह से दही बन जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा होना चाहिए। तो उसी तरह से आप जो देंगे थोड़ा सा, वो रिटर्न में आएगा आपके पास। तो आपको देना पड़ेगा पहले, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आपको अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको एनर्जी चाहिए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस जब एनर्जी जब आपको मिलती है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप जो बात कहते हैं यूनिवर्स को पता चलती है, और यूनिवर्स फिर जो है जो भी आप बात सोच रहे हैं उस दौरान वो रिटर्न करती है। योग निद्रा के समय या कॉस्मिक मेडिटेशन के द्वारा जो हम करवाते हैं, उसके दौरान यही होता है। आपने जो कुछ लिया है, ठीक है, दरअसल आपने कुछ दिया है पहले, उसके बाद ही आपको कुछ मिला है। ठीक, ये कनेक्शन का सवाल है। लेकिन उसके पहले जरूरी नहीं है कि हम ये बहुत कुछ लें या दें। हम अपनी मेडिटेशन को, खुद को जो है मेडिटेशन के द्वारा जो है अपनी ऊर्जा को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, आप हमारी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, ब्रेन उतना ही ताकतवर होगा। तो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, उस पर सोचते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं। तो पहले हमें बाहर की चीजों से खुद को कट ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद आप अंदर की चीजों पे ध्यान दे पाते हैं, अंदर के विचारों पे ध्यान दे पाते हैं, जो अंदर से कुछ आ रहा है उसको देख पाते हैं। तो बाहर के चीजों से कट ऑफ करने के लिए आपको कोई एक पॉइंट होना चाहिए जिस पर आप जो है मेडिटेट कर सकें। कुछ लोग नाक का अगला जो टिप है उस पर मेडिटेट करते हैं, कुछ सांसों पे करते हैं, ठीक है, कुछ थर्ड आई पे करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं, कहीं आप प्रकाश बिंदु पे त्राटक करते हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? आपको संसार की चीजों से, उनकी बातों से, विचारों से खुद को कट ऑफ करना है, और एक बिंदु पर जो है फोकस करना है। वो बिंदु कुछ भी हो सकता है, आपकी सांसें हो सकती है, नोज टिप हो सकता है, त्राटक हो सकता है, कैंडल हो सकता है, आकाश ध्यान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्वाद ध्यान भी हो सकता है, आप स्वादों पर ध्यान कर सकते हैं, श्रवण ध्यान कर सकते हैं। तो आप करते क्या है, खुद को कट ऑफ करते हैं और किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, और ये आसान नहीं होता है। कोई भी चीज जो है दिमाग में जब आप करते हैं वो आसान नहीं होता है, तभी आपका फोकस उस पर बनता है। अगर ये आसान हो गया तो फिर आपका फोकस नहीं बन पाएगा। फोकस का मतलब है कठिनता। कठिन चीजों पे आपको ध्यान लगता है और आसान चीजों पे ध्यान नहीं लगता है। तो कठिन जो है चीजों पर आपको ध्यान लगाने का अभ्यास करना पड़ता है, जो कठिन है। तो अगर डिफिकल्ट नहीं हो तो ध्यान वो नहीं है। थोड़े दिन बाद जो है ना, जो आप कर रहे हैं, जो अभी डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ दिन बाद वो जो आसान हो जाएगा, फिर आपका ध्यान भटकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उससे भी डिफिकल्ट चीज जो है उस पर फोकस करते हैं। तो आपको जो है अपने कठिनता का स्तर जो है बढ़ाते रहना पड़ता है, अगर आप ध्यान की गहराइयों में जानना चाहते हैं। ठीक, और इसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा समय देना, जिस समय है उसके अपने इंटरवल को बढ़ाना। ज्यादा समय जो है आपको ध्यान पर देना पड़ेगा। तो कठिनता होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, और समय आपको देना है उस पर। तो हमें ध्यान के लिए ये चीजें समझने की जरूरत होती है ना, ये चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन जो है
तो हम लोग आज इस पर ध्यान करते हैं। और रही बात मनी मेडिटेशन की, तो कोई इश्यू नहीं है उसके लिए, वो बाद में कभी कर सकते हैं। पहले आप खुद को ध्यान के डीप गहराई में ले जाना प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसके लिए। और हम लोग एक सिंपल ध्यान चुनेंगे और उस पर ही जो है समय देंगे। समय देना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो ध्यान करेंगे वो आपका पहले 10 सेकंड का जो ध्यान है उसको करेंगे, ठीक है। और उस पर प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे आज फिलहाल इसके लिए। और आप देखिए कि कैसे हम डीप लेवल में जाते हैं, उस चीज को महसूस करते हैं जो बहुत ही सिंपल से हमारे साथ थे, उन्होंने उसे कॉम्प्लिकेट किया और हमें पता चला कि अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको करने की जरूरत है। तो पीठ सीधी कर लीजिए। और मन में खुशी जो है ना महसूस कीजिए। आप एक ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान हम लोग एक्चुअली करते क्यों हैं, इसका जवाब आपको ये मिलना चाहिए। दुनिया में सुख और दुख हमेशा मौजूद है। जैसे एक सिक्के हैं, एक सिक्का आप ले लीजिए, उसका हेड है और तो टेल भी होगा। आपको एक सिक्का मिला है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमको केवल हेड चाहिए। आपको हेड भी उतना ही मिलेगा जितना टेल मिलेगा। आपने सिक्के अपने हाथ में सिक्का लिया, उसको देखा आपने, तो आपको हेड दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेल नहीं है। टेल भी है, उतना ही है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा। टेल भी दिखेगा आगे। फिर आओ, आप मुट्ठी बंद कीजिए, फिर खोले, तो हो सकता है टेल दिख जाए, तो सिक्का पलट जाए उस तरह। तो जितना हेड है उतना ही टेल भी होता है, न कम न ज्यादा। जितना आपको हेड मिला है उतना ही टेल भी मिलेगा। तो उसी तरह जीवन में दुख और सुख दो चीजें हैं। जितना आपको दुख मिला है उतना सुख भी मिलेगा, और जितना सुख मिला है उतना दुख भी मिलेगा। दोनों बराबर होते हैं। कभी दुख आप महसूस करते हैं, कभी सुख महसूस करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है जब जोड़ते हैं तो सुख और दुख बराबर होता है, ठीक। और ये बराबर रहेगा हमेशा। तो हम लोग क्या है ना, कभी जीवन में हेड देखते हैं, मतलब सपोज के हेड मतलब सुख, टेल मतलब दुख। कभी हमें सुख दिखता है, कभी हमें दुख दिखता है। कभी हम कहते हैं कि जीवन बहुत सुखी है हमारा, कभी कहते हैं कि जीवन हमारा बहुत दुख में बीत रहा है। तो बस आप ये जान लीजिए कि जितना सुख मिला है उतना दुख भी मिलेगा आपको, अलग अलग समय पे मिलेगा आपको, ठीक है। जब सुख का आपका कोटा खत्म हो जाएगा तो फिर दुख स्टार्ट हो जाएगा, फिर दुख का कोटा खत्म होगा, सुख स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सुख और दुख का जो है अपना लगा हुआ रहता है, आना जाना। तो सुख और दुख ये दोनों कंपैरेटिवली हैं, ठीक है। जैसे एक रसगुल्ला है, हमको खाने में बहुत खुशी होगी, तो हम क्या है ना, क्या बोल रहे हैं कि ये रसगुल्ला खाने पर मुझे खुशी मिलेगी, मुझे रसगुल्ला चाहिए। हमने खाया और हम खुश हो गए, ठीक है। और वही अभी कहा जाएगा कि ठीक है भैया अभी और आप खाइए। आपको हमने 1 किलो रसगुल्ला ला के दे दिया, बोलेगा आप खाइए। तो कहिए भाई इतना कैसे खाएंगे। आप खाना स्टार्ट कीजिएगा, 10-15 रसगुल्ले खाते खाते आपको जो है मन भर जाएगा, अब कहिएगा अब नहीं खाएंगे। जब आपको इससे खुशी मिलती है एक रसगुल्ले को खाने से, तो 1 किलो खाने में क्या दिक्कत है, आप एक बोरा खा लीजिए। तो दरअसल ऐसा है ना, तुलनात्मक रूप से रसगुल्ले खाने से सुख मिलता है, लेकिन कोई एक समय तक, एक हद तक, ठीक है। उसके बाद वही रसगुल्ला आपके दुख का कारण हो जाता है। तो खुशी जो है ना एक लिमिटेड टाइम के लिए कंपैरेटिवली है, ठीक है। आप अपनी खुशी को रसगुल्ले से भी जोड़कर देख रहे हैं। जब आपका रसगुल्ला ज्यादा खाने लगेगा ना, तब आप कहिए कि थोड़ा नमकीन खाना चाहिए, तब आपकी खुशी जो है नमकीन पर जाकर टिक जाएगी।
तो हम लोग जो है तुलना करते हैं सुख और दुख। तो ये सुख और दुख जो है ना तुलनात्मक कंपैरेटिवली है। जब आप समझिएगा इसको तो हमेशा ये कंपेयर चलता रहता है। आपको ये हमेशा मिलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। तो क्या आप जब भी आपको दुख मिलेगा तो समझिए उतना सुख भी मिलने वाला है, ठीक है, आगे चल के मिलेगा। एक सिक्के की तरह दोनों आपके पास। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? ठीक है, तो ये सुख और दुख जो है परमानेंटली नहीं। तो एक ऐसी अवस्था भी है जहां ना सुख है ना दुख है, वो आनंद की अवस्था है। ठीक है, वहां पर ना सुख का कोई मतलब सुख होने पर लोगों को लगता है कि हमेशा सुख बना हुआ रहे। उसके मन में डर होता है कहीं ये सुख हमारा खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, और जब दुख आता है तो उसके मन में रहता है कि दुख ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। दोनों स्थिति में व्यक्ति भीतर से दुखी है। जब सुख मिल रहा है तो वो चिंता कर रहा है कहीं दुखी मतलब कहीं ये सब खत्म हो जाएगा तो, और कहीं जो है वो ये सोच रहा है कि हमारा दुख कब खत्म। ठीक है, तो हमेशा इसी कारण से ना व्यक्ति अपने आप में जो है ना चिंतित रहता है और उसे ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। हम एक ऐसी कंडीशन भी है जहाँ पे न सुख है न दुख है, जहाँ पर आपके जो आप कर्म करते हैं ना उसे सुख और दुख उत्पन्न होता है। ठीक, तो कैसा कंडीशन भी है जहाँ आप कर्म कीजिएगा तो सुख और दुख उत्पन्न नहीं होगा, केवल आनंद उत्पन्न होगा। और यह आनंद जो है आप उसको महसूस कर सकते हैं। इसी को मेडिटेशन में हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ध्यान करते हैं आनंद के लिए। अगर आनंद नहीं है तो वो ध्यान नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल होना नहीं है, आनंददायक होना चाहिए। अगर आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं ध्यान के द्वारा तो आप सही। अगर आप आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? आपने गलत ध्यान किया है, सही ध्यान नहीं। तो एक आनंद जिसकी मतलब कि जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जो केवल फील करने की चीज है, उसे आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, तो आनंद के लिए आप करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? आनंद के लिए। आनंद आना चाहिए, आनंद नहीं आया इसका मतलब आपका ध्यान करना सफल नहीं हुआ। ये जीवन का जो है ना, जो आपने सुख और दुख देखे हैं उससे अलग एक नए स्तर पे जाकर जो है आपको आनंद की प्राप्ति हो। मजा जिसे हम लोग कहते हैं, ब्लिस कहते हैं। ठीक है, वो ब्लिस आपको प्राप्त होगा अगर आपने वो प्राप्त किया। दैट इज द सोल मोटो ऑफ दिस मेडिटेशन। उस आनंद वाली स्थिति में रहना ज्यादा जरूरी है। आप यह चीज अभ्यास कीजिएगा। हमने एक बार अभ्यास कराया था तो आपने कहा था कि हम उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो दरअसल ये वही स्थिति है जिसमें आप रहना चाहते हैं, इस आनंद की स्थिति में। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीधी पीठ करके बैठ जाइए। आप अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं तो अच्छा है। और अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो भी आप पैर मोड़ सकते हैं। कंफर्टेबल कंडीशन में रहना जरूरी है। तो आनंददायक कंडीशन के लिए जो है आप रेडी रहिए, स्माइल कीजिए चेहरे पर। ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करने वाले हैं और उसको दिल में महसूस कीजिए, स्माइल कीजिए। ठीक है, चेहरे को जो है जिस तरह आप स्माइल करते हैं उसी तरह एकदम स्माइल कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है ओम का उच्चारण जो है 5 मिनट हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है भस्त्रिका प्राणायाम जो है हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट। ओम का उच्चारण के साथ हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। सांस लीजिए गंभीरता से,
जितनी अंदर ले सके, और फिर ओम का उच्चारण करें। ओ अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 10 से 1 गिनना है श्वास लेते हुए, और फिर थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुकना है, और फिर श्वास को छोड़ना है, और फिर हम लोग गिनेंगे 1 से 10। यह अभ्यास पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी हम लोग ये फिर से अभ्यास करेंगे। श्वासों को लीजिए फ्रेंड्स, सांस गिनते हुए 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 सांस को होल्ड कीजिए, सांस को छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसी तरह मन में काउंटिंग करते हुए होल्ड कीजिए थोड़ा सा। अब सांस छोड़िए एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 2 1 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 फ्रेंड्स इसको आपको कंटिन्यू करना है 10 मिनट और लगातार। ये काउंट आप खुद करेंगे, काउंट मैं नहीं करूंगा। 10 से 1 तक नहीं कीजिए काउंटिंग करते हुए 10 9 8
765421 और होल्ड रखिएगा, उसको 0 काउंट कीजिएगा, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू फ्रेंड्स, आप खुद कर सकते हैं, लगातार करना है 10 मिनट और अपने काउंटिंग पे और सांसों पे फोकस कीजिए। कंटिन्यू।
डीप ब्रीथिंग लीजिए, 10 काउंट लेफ्ट, 10 to 1 काउंट करते हुए इनहेल करते हुए, एक्सेल 1 to 10। पूरा ध्यान काउंटिंग पर, इनहेल पर, एक्सेल पर। श्वास लीजिए 10 to 1 काउंट करते हुए और 0 पर सांस को होल्ड कीजिएगा, फिर 1 to 10 सांस को एक्सेल कीजिएगा। Ten to 1 inhale, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hold, 0 exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स, अब बिना काउंटिंग के आप सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जितनी क्षमता हो सके उतना आप इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे और इस प्रक्रिया में नंबर को आप हटा देंगे। बिना काउंटिंग के बस इनहेल करना है आपको, होल्ड करना है, एक्सेल करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। जितना लंबा समय तक आप इनहेल कर सकें, जितना लंबा समय तक आप होल्ड कर सकें और जितनी लंबे समय तक आप एक्सेल कर सकें, बस इतना ही। कंटिन्यू फ्रेंड्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एकदम स्लोली, जितना आप स्लो हो सकते हैं उतना स्लो होने का प्रयास करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। मैक्सिमम समय जो आप इनहेल कर सकते हैं, मैक्सिमम समय जो आप एक्सेल कर सकते हैं। होल्ड जितना देर आप कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रयास करना है। ध्यान अपनी सांसों पे।
धीरे से खुद को नॉर्मल करते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मल ब्रीथिंग की ओर आते हैं। अपने हाथों को रब कीजिए और आंखों को सेकिए उसे। स्माइल कीजिए। आज का मेडिटेशन कंप्लीट हुआ। बहुत आसानी के साथ आप इसे कभी भी कर सकते हैं। दिन में 10 मिनट जरूर कीजिए, 2 बार। आपने क्या आज के मेडिटेशन में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? आपको कमेंट करना है। चैट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स। कमेंट को आप सेव कर लीजिए। चैट बॉक्स में जो लिंक है उसको आप सेव कर लीजिए। थैंक यू मयूरी, थैंक यू चंद्र जी। अब अपनी फीलिंग को चैट बॉक्स में जो हमने लिंक दिया हुआ है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो ध्यान को कंटिन्यू रख सकते हैं कुछ देर और।